नमस्कार। आज की शुभ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे व्यंजन। व्यंजन क्या हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है। तो चलिए देखते हैं व्यंजन क्या हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से न होकर स्वरों की सहायता से होता है व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात वे वर्ण जिनकी सहायता हम जो हमारे 11 स्वर हैं उनकी सहायता लेते हैं, उनकी सहायता से इनकी ध्वनियाँ बनी होती हैं, वे व्यंजन कहलाते हैं। देखिए कैसे इनकी हम सहायता लेते हैं, एक बार देखते हैं। प व्यंजन है हमारा, इसको बनने में प प्लस अ मिलके होता है प, तो इसमें अ व्यंजन का उपयोग हुआ है। और बोलेंगे हम क धन अ, क के साथ भी अ जुड़ा होता है, इससे ये व्यंजन बना होता है। तो मूलतः व्यंजनों की संख्या 33 होती है। जो हमारे वर्णमाला है उसमें व्यंजनों की संख्या 33 होती है। ये मैंने आपको पहली वीडियो में भी समझाया है। तो चलिए देखते हैं आगे व्यंजनों के भेद कौन कौन से हैं। जो हमारे वर्णमाला हैं उनमें जो 33 व्यंजन हैं उनके भी अलग अलग प्रकार बनाए गए हैं। वो कौन कौन से हैं देखिए। व्यंजनों के अनेक भेद हैं जो निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 है उच्चारण स्थान के आधार पर। इन व्यंजनों में वे व्यंजन आते हैं उच्चारित ध्वनि मुख विहार के जिस भाग से बाहर आती हुई प्रतीत होती है, उस आधार पर इन व्यंजनों को रखा जाता है। दूसरे नंबर पे आता है प्रयत्न स्थान के आधार पर। इन व्यंजनों में वे व्यंजन आते हैं जिनको उच्चारण करते वक्त हमारा गला, कंठ, तालु और मूर्धा और दांतों का उपयोग होता है, उस आधार पर इन्हें विभाजित किया गया है। इन व्यंजनों को मैंने आपको, ये 25 होते हैं, मेरी जो पहली वीडियो थी उसमें भी समझाया गया है। इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। और तीसरे स्थान पे है प्राण वायु प्राणवत्व के आधार पे। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा प्राणवायु यानी कि मुंह से निकलने वाली हवा, जो श्वास हमारी निकलती है, उसके आधार पे कुछ वर्णों को रखा गया है। यानी इन वर्णों को बोलने में जो हमारे प्राणवायु का उपयोग होता है, कहीं पे कम और ज़्यादा इन हवा निकलने से प्रतीत होता है इन व्यंजनों को बोलने में, उस आधार पर इन्हें रखा गया है। और चौथा है स्वतंत्री में कंपन के आधार पर। स्वतंत्री मतलब स्वर तंत्र, जो हमारा वोकल कॉर्ड है स्वर तंत्र बोला जाता है उसे, उसके कंपन से भी कुछ स्वरों का उच्चारण होता है, उस आधार पर इन स्वरों को रखा गया। तो इस प्रकार हमारे जो व्यंजनों के भेद हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। और इसके अंदर कौन कौन से व्यंजन आते हैं ये आपको मैंने समझा दिया है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।